झारखंड के लाखों युवाओं के लिए सिर्फ इंतजार और टूटते सपनों का सिलसिला नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रूर सजा थी जिसने उनके दिलों को बार बार चाकू की तरह चीरा। 2016 में आखिरी बार झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा गेटेट हुई थी। तब से लेकर आज तक सरकार ने एक बार भी इस परीक्षा को आयोजित करने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो युवा जिसके सीने में शिक्षक बनने का जुनून धधक रहा था, जिन्होंने रातों की नींद और दिन का सुकून किताबों में झोंक दिया था, जिन्होंने अपने परिवार की आखिरी उम्मीद को अपने सपनों में बसाया, उनके लिए ये 9 साल किसी अनंत अंधेरी सुरंग से कम नहीं था। और जब 9 मई 2025 को जेटेट 2024 का विज्ञापन रद्द होने की खबर आई तो ये खबर नहीं बल्कि उनके सपनों पर आखिरी हथौड़ा था। 2016 के बाद हर साल, हर महीने, हर सुबह इन युवाओं ने बस एक खबर का इंतजार किया कि जेटेट का नोटिफिकेशन आए। ये खबर उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, लेकिन हर बार सरकार की खामोशी ने उनके दिलों को तोड़ा। बीएड, डीएलएड, सीटेट इन डिग्रियों को हासिल करने के लिए उन्होंने ना जाने कितने पापड़ बेले, माँ बाप ने खेत बेचे, कर्ज लिया ताकि उनका बेटा बेटी शिक्षक बनकर घर की लाज रखे। लेकिन 9 सालों में एक बार भी आपने परीक्षा नहीं ली। ये कैसी विडंबना है कि जहां सपने जिंदा है मगर मौके मर चुके हैं। 2024 में जब जुलाई अगस्त में जेटेट के लिए आवेदन शुरू हुए तो लगा कि जैसे बरसों की तपस्या रंग लाई। लाखों युवाओं ने फिर से किताब खोली, पुराने नोट्स की जमा धूल झाड़ी, रातें काटी, दिन जलाए, लेकिन सिलेबस देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये शिक्षक पात्रता का सिलेबस नहीं बल्कि आईएएस जैसा जंग था। समान ज्ञान, तर्क शक्ति, विषय, हर चीज इतनी जटिल थी कि लगे सरकार शिक्षक नहीं बल्कि नौकरशाह बना रही हो। फिर भी इन युवाओं ने हार नहीं मानी। जिसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे उन्होंने पुरानी किताबें उधार ली, जिसके पास इंटरनेट नहीं था उन्होंने साइबर कैफे में घंटों बिताए, क्योंकि उनके पास हारने का वक्त नहीं था। उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, ये परीक्षा। लेकिन एक सपने की राह में एक और कांटा था, 100 रुपए का फॉर्म शुल्क। ये रकम कोई साधारण फीस नहीं थी, ये थे उस किसान की आखिरी फसल जिसे बेचकर अपने बेटे के लिए फॉर्म भरा था। ये थे उस मां की चूड़ियां जो गिरवी रखकर अपनी बेटी बेटों के सपनों को पंख देने की कोशिश की जा रही थी। ये थी उस मजदूर की कमाई जिसने कई दिन भूखे रहकर अपने बच्चों के लिए पाई पाई जोड़ी थी। गांव की तंग गलियों से लेकर शहर की भीड़ तक इन अभ्यर्थियों ने 1300 रुपए जुटाने के लिए अपनी जिंदगी का हर एक टुकड़ा बेचा। किसी ने भाई बहन से उधार लिए, किसी ने ट्यूशन पढ़ाया तो किसी ने अपनी किताबें तक बेच दी। लेकिन सरकार को अब भी शर्म नहीं आ रही है। परिवार की ये आखिरी उम्मीद है, अब उनके भविष्य का एकमात्र सीढ़ी है। चुनाव का तमाशा हो गया, सपना भी सन्नाटा रह गया। लेकिन जैसे ही ये युवा से सिलेबस की माया से जूझ रहे थे, अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव का बिजुल बज गया। फिर नई सरकार बनी। इस सियासी तमाशे में जेटेट के अभ्यर्थी की आवाज कहीं दब गई। चुनाव के बाद सब ठीक होगा यही सोचकर उन्होंने आंसुओं को थाम लिया। लेकिन चुनाव बीत गए, सरकार बनी और जेटेट की प्रक्रिया वो जैसे किसी गहरी नींद में सो गई हो। महीनों तक ना जाने कोई अपडेट नहीं, ना कोई तारीख, ना कोई जवाब। सोशल मीडिया पर इन युवाओं का गुस्सा छलकने लगा। हमारे सपनों का क्या, हमारी मेहनत का क्या, ये सवाल उनके दिलों में बार बार गूंजता रहा। फिर आया वो मनहूस दिन, 9 मई 2025। जेटेट 2024 का विज्ञापन एकाएक रद्द करने का निर्देश दे दिया गया, बिना किसी कारण के, बिना किसी जवाबदेही के। सरकार ने एक झटके में लाखों युवाओं की मेहनत और उनके सपने, उनकी खून पसीने की कमाई को कूड़ेदान में फेंक दिया। वो 1300 रुपए जो हर अभ्यर्थी ने अपने जीवन में एक एक टुकड़ा बेचकर जुटाए थे, अब एक अनसुलझा सवाल बनकर रह गया। पैसा गया कहां? क्या उसे वापस मिलेगा? क्या वो सरकार की तिजोरी में गुम हो जाएगी? ऐसे युवाओं का सवाल बहुत सारा है। जरा सोचिए उस लड़के का दर्द जिसने अपने माता पिता का कर्ज चुकाने के लिए शिक्षक बनने की कसम खाई थी। उस लड़की का दुख जो गांव से शहर आई, रात के सन्नाटे में किताबों की बातें करती थी। उन माता पिता की तकलीफ जिसने अपने बच्चों के लिए पाई पाई जोड़ी। अब उनके सामने सिर्फ निराशा है। ये नोटिस उनके लिए सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी हार है। 9 साल का इंतजार, अनगिनत रातों की मेहनत, खून पसीने की कमाई का बलिदान, फिर से ये विश्वासघात। अब युवा क्या करे जिसके पास नौकरी का कोई दूसरा रास्ता नहीं, जिसकी उम्र अब सीमा पार के कगार पर है, जिसके परिवार अब उनके सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारा सपना कब पूरा होगा? क्या वो फिर किताब खोले? क्या वो फिर से इंतजार करे बिना ये जाने कि अगला नोटिफिकेशन कब आएगा? या फिर अपने सपनों को हमेशा के लिए दफन कर दे और कहें शायद शिक्षक बनना हमारी किस्मत का खेल नहीं है?
और वो पैसा जो इतनी मुश्किल से जुटाया था, क्या सरकार उस रकम को वापस करेगी या फिर उन लाखों सपनों की तरह बेईमानी हो जाएगा? सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि विश्वास का कत्ल है। झारखंड सरकार, इन युवाओं की पुकार थोड़ा सुन लीजिए ना। 9 सालों का इंतजार, मेहनत, आंसू और उनकी खून पसीने से कमाई का बोझ अब और मत बढ़ाओ। जेटेट को फिर से लागू करो। बस को शिक्षक के लायक बनाओ। आईएएस का बोझ मत थोपो और सबसे जरूरी इन अभ्यर्थियों का पैसा वापस करो। ये कम से कम उन्हें अपने सपनों का हक दो। ये युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, वो मांग रहे अपने बलिदान का सम्मान। वो मांग रहे हैं उस मेहनत का मोल जो उन्होंने 9 साल में दी। अगर इनके सपने मर गए, अगर उनकी मेहनत डूब गई, तो ये सिर्फ इनका नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य का एक टुकड़ा डूब जाएगा। इनकी आंखों में अभी भी एक हल्की सी चमक बाकी है, उस चमक को बुझने मत दो। इनके सपनों को विश्वास दो, इनके भविष्य को विश्वास दो, क्योंकि ये युवा सिर्फ शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, वो दिया जलाना चाहते हैं जो अंधेरों में दूसरों को रोशनी बिखेर सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जोहार, आदाब।